Today we discuss the type of integration 1 upon quadratic polynomial ax square bx plus c into dx. डिनोमीटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेक कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इंटू डी एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस कर देंगे, 1 बना लेंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए. देन वी राइट परफेक्ट स्क्वायर half into coefficient of x square of this, add and subtract. Half into coefficient of x square of this term, complete add and subtract. जैसे ही आप एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इवेलुएट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, और सेकंड आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 12 टेंजेंट एक्स और प्लस 14. ये रिजल्ट आपके पास. और थर्ड आपके पास इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 6 प्लस 4 साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. 3 एग्जाम्पल लिखे मैंने बिहाफ ऑन द फर्स्ट टाइप. Then solution of the first, integration dx 3x square plus 13x minus 10. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करें आप, 3 ये हो गया एक्स स्क्वायर 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3. यहाँ से हो गया 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3. देन वी कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस, add and subtract. तो यहाँ से रिजल्ट हुआ 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस 169 अपॉन 36 एड एंड सब्ट्रैक्ट. मेरे पास रिजल्ट हो गया 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x प्लस का 169 अपॉन 36 माइनस का 169 अपॉन 36 माइनस 10/3. तो रिजल्ट आ गया 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स. फर्स्ट 3 पार्ट्स को कलेक्ट किया, इसको लिख दिया x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस
इसको सॉल्व करेंगे 169/36 माइनस 10/3, 36 एलसीएम, माइनस का 169 माइनस का 120, और मेरे पास हो गया यहाँ से 289/36, एंड वी राइट इट एट 1/3 dx। ये हो गया मेरे पास x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अप्लाई आइडेंटिटी यूज करें, dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन 1/3 1/2 इंटू a log of x plus a upon x minus x square minus a square, log of x minus a, x minus a upon x प्लस, ये कैंसिल हो गया मेरे पास, ये आ गया 1/17, यहाँ से हो गया log ऑफ 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप लिखेंगे 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2 3x प्लस 10 प्लस 15 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर यूनिटी होने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन secant square x dx upon 5 tangent square x upon 5 tangent square x minus 12 tan x, 5 tangent square x minus 5 tangent square x minus 12 tangent x plus 40. Put tangent x is equal to d, differentiating with respect to x, secant square x dx is equal to dt। तो मेरे पास रिलेटेड हुआ dt अपॉन 5t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 40। अब डिनोमिनेटर जो है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस कर दें, dt 5 टेक कॉमन, t स्क्वायर 12/5t प्लस 14/5 and this 1/5 integration dt t square 12/5t plus 14/5, then perfect square half coefficient of x square of this 36/25 add and subtract 1/5 integration dt t square 12/5t 36/25 plus 14/5 and this unit is 1/5 integration dt, first 3 टर्म्स का अलग की t माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5 एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व किया 14/5 माइनस 36/25, 25 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 70 माइनस 36, 70 माइनस
36, 25 एलसीएम लेने के बाद 4 4 क्या हो गया मेरे पास प्लस 34 अपॉन 25 and we write it as 1/5 integration dt. This result is t minus 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 34/5 होल स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/a. a is √34 into 5 tangent inverse x t minus 6/5 upon a √34/5 प्लस ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये हो गया 1/√34 टेंजेंट इनवर्स, ये हो गया 5t minus 6/√34 प्लस और रिजल्ट हो गया 1/√34 टेंजेंट इनवर्स 5 टेंजेंट x माइनस का 6/√34 प्लस ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन से इसको टाइप में रिड्यूस किया हमने, सब्स्टिट्यूशन से टेंजेंट x को टी पुट किया, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव सीकेंस का x होगा dx इज इक्वल टू dt, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया dt अपॉन 5t² माइनस 12t प्लस 14। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस कर दिया, मेरे पास हो गया t² माइनस 12/5t प्लस 14/5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया 2 से 12 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36/25 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मेशन बनेगी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस। इसी का थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रेशन cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ cos स्क्वायर x को पहले चेंज करेंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया cos x dx अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x। रिजल्ट हो गया मेरे पास cos x dx 6 प्लस 4 sin x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x। एग्जैक्ट फॉर्मेशन होगी मेरे पास cos x dx sin स्क्वायर x पहले लिख दिया, प्लस का 4 sin x बाद में लिख दिया और प्लस का 5 लिख दिया, 6 माइनस 1। यहाँ से मैंने पुट किया sin x को z, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x dx इज इक्वल टू dz, मेरे पास रिजल्ट हो गया dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी यूनिटी आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी यूनिटी है, इसको मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। 4 आप ऐड करें 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास हो गया dz, ये हो गया z स्क्वायर 4z प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 और ये हो गया dz, ये हो गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस का 4 प्लस का 5, इस टर्म को कलेक्ट किया, बट इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो हो गया 1/1
tangent inverse z plus 2 plus c. And what is z? Tangent inverse z is sin x plus 2 plus constant of integration. ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये फर्स्ट टाइप थी जब न्यूमरेटर के अंदर 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो सब्स्टिट्यूशन से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट टाइप गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है इसी के अंदर, टाइप नंबर सेकेंड, लीनियर फैक्टर अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर में लीनियर टर्म हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म हो, तो हम इसको लिखते हैं, इसका रूल है हमारे पास, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी, और यहाँ से हो गया पी एक्स प्लस क्या इज इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, और यहाँ से मेरे पास हो गया पी एक्स प्लस क्या ए ऑफ 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। कोफिशिएंट इक्वेट करें आप, कैपिटल इक्वेटिंग coefficients of x and constant term to both sides and find values of capital A and capital B. Find values of capital A as well as capital B. उसके बाद पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे और वहाँ से दो इंटीग्रेशन की फॉर्म आ जाएगी। पी एक्स देयरफॉर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इंटीग्रेट इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दें आप, ए 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू दिस, एंड वी राइट इट एज ए 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सेपरेट करके दो इंटीग्रेशन बना लेंगे हम। फर्स्ट इंटीग्रेशन ए 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस बी 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। I1 इंटीग्रेशन हमेशा ये होगा आपके पास 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। I2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, और आपके पास रिजल्ट हो जाएगा ए ऑफ I1 प्लस बी ऑफ I2। कैपिटल ए और बी की वैल्यू है। I1 इंटीग्रेशन के लिए हम सॉल्व करेंगे तो पूरे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, और I2 इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये सेकंड टाइप है, जब न्यूमरेटर में लीनियर टर्म हो और डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन 3x प्लस 1
अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। ये फर्स्ट टाइप आपके पास। सेकेंड टाइप इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। सेकेंड टाइप में सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2, व्हाट इज गिवन, लीनियर फैक्टर dx अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है। तो इसका रूल लिख देता हूं पहले मैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी। न्यूमरेटर है मेरे पास 3x प्लस 1 ए डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस कैपिटल बी। तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 1 ए ऑफ 4x प्लस 1 प्लस कैपिटल बी। देन इक्वेटिंग coefficient of x, 3 is equal to 4a, this is coefficient of x, this implies 3 upon 4 is equal to a. Then constant term 1 is equal to a plus b, और यहाँ से हो गया 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस बी, और 1 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू बी, और यहाँ से 1/4 कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आप जैसे ही कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। देन देयरफॉर इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 3x प्लस 1 लीनियर टर्म की वैल्यू है आपके पास a, 4x प्लस 1 प्लस कैपिटल B अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इंटीग्रेट a इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इसको लिख दिया a इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। देन लेट I1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx एंड I2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x square plus x plus 1. Therefore, exact result will be reduced in the form a of I1 plus b of I2. Capital A of I1 plus capital B of I2. Then for I1, put 2x square plus x plus 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू t। उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आ गया 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो I1 इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास dt अपॉन t
और वो हो गया log ऑफ t और प्लस c, और I1 इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस c। हमेशा log में आएगा I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू। जब भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा log की टर्म में आएगी। फॉर I2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फर्स्ट टाइप है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को रिड्यूस भी कन्वर्ट कर लें आप, इसको आप 1 बना लें, 1/2 बाहर हो गया, आपके पास बचा x स्क्वायर 1/2x प्लस 1/2, देन परफेक्ट स्क्वायर हाफ into coefficient of x square of this 1/16 add and subtract। I2 इंटीग्रेशन हो गया 1/2 dx x स्क्वायर x/2 1/16 minus 1/16 plus 1/2, then I2 integration 1/2 dx, this part is x plus 1/4 का होल स्क्वायर, 8 प्लस का 8 और माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन 16, and we write it as 1/2 dx अपॉन x plus 1/4 का होल स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बट इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये 1/2 एज इट इज, 1 अपॉन a दिस 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस ये हो गया 2 अपॉन रूट 7, दिस इज I2 इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस a की I1 b और I2 सभी की वैल्यू पुट करें, देयरफॉर व्हाट इज a is given 3/4, I1 is log 2x square plus x plus 1, b is 1/4, 1/4 into 2 upon root 7 tangent inverse 4x plus 1 upon root 7 plus, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3/4 log of 2x square plus x plus 1 plus 1 upon 2 root 7 tangent inverse 4x plus 1 upon root 7 plus constant of integration। ये मेरे पास इस टाइप के दो इंटीग्रेशन बनेंगे, I1 और I2 दोनों को सेपरेट में सोल्व करूँगा। I1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा लॉग की टर्म में आएगा, और I2 इंटीग्रेशन हमेशा आपके पास फर्स्ट टाइप पे रिड्यूस होगी, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बढ़ा करके और सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी का सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, सेकंड पार्ट, इवेलुएट एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, then we write the degree or power of numerator is equal to degree or power of denominator, then by actual division, because दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है आपके पास, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस का 6x माइनस का 12,
तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 12 डी एक्स इज इक्वल टू क्या सेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 डी एक्स इंटीग्रेट। ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट बना 1 इंटू डी एक्स माइनस 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 डी एक्स कैसेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। इसको लिख दिया 1 इंटू डी एक्स माइनस आई, लेट कर दिया आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 6x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 डी एक्स लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसकी भी रूलिंग सेम आपके पास, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर फैक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 प्लस कैपिटल बी, यहाँ से हो गया 6x प्लस 12, ये हो गया ए ऑफ 2x प्लस 6 और प्लस बी। देन कोफिशिएंट ऑफ x 6 इज इक्वल टू 2a और 3 इज इक्वल टू a। देन constant term is 12 is equal to 6a plus b, 12 is equal to 18 plus b, and b is equal to minus 6, 12 minus 18. Therefore integration 6x plus 12 upon x square plus 6x plus 12, 6x plus 12 upon this is equal to integration 6x plus 12 की जो वैल्यू आपके पास a इंटू 2x प्लस 6 प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 dx। ऐसा हम लिख देंगे क्योंकि 6x प्लस 12 इज इक्वल टू है a ऑफ 2x प्लस 6 प्लस b। देन a इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 प्लस b एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 dx। इसको लिख दिया a इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 dx प्लस b एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 dx। Then let I1 integration is equal to 2x plus 6 x square dx and I2 integration 1 upon x square 6x plus 12 dx। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया a of I1 b of I2 दिस इज इक्वल टू I, I ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। देन पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करें आप तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt। तो I1 इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास dt अपॉन t एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ t और प्लस c। और I1 इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12, या I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। देन फॉर I2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है तो मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चला जाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर
हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस 9 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मेरे पास I2 इंटीग्रेशन हो गया 1/x स्क्वायर 6x + 12 + 9 और -9 dx, और I2 इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन x प्लस x स्क्वायर + 6x + 12, मेरे पास आया x + 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज दिस + 2ab और प्लस का 3, 12 - 9, then we write it as integration dx upon x + 3 का होल स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, और I2 इंटीग्रेशन हो गया आपके पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x upon a. Therefore, value of I of integration is equal to a. What is a? A is 3. 3 log of x square plus 6x plus 12. What is b? -6. -6 upon √3. Tangent inverse x plus 3 upon √3. This value for I. Therefore exact solution आ गया. Therefore integration 1 into dx minus I of integration. 1 into integration हो गया मेरे पास x minus I of integration की वैल्यू ये रही आपके पास 3 log of x square plus 6x plus 12 minus 6 upon √3 tangent inverse x plus 3 upon √3 plus constant of integration. ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा. एक्चुअल डिवीजन से फिर मैं फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल डिवीजन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. एग्जाम्पल नंबर 3, ये डाउट है, उसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, एक बार मैं हिंट दे देता हूँ. dx अपॉन e⁻x - 1. कल भी क्वेश्चन करवाया ऐसा मैंने, e⁻x कॉमन ले लिया, 1 - 1 अपॉन e⁻x. मेरे पास रिजल्ट आ गया इंटीग्रेशन dx e⁻x, इसको लिख दिया 1 - e⁻−x, और ये हो गया e⁻−x dx 1 - e⁻−x. यहाँ से पुट कर दिया 1 - e⁻x = t. इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, हो गया -e⁻−x -x का -1 और dx = dt, और मेरे पास आ गया e⁻−x dx = dt. पूरा जब चेंज हो गया dt/t, और उसको लिख दिया log of t plus c, और वो हो गया मेरे पास log of 1 - e⁻−x. ये सॉल्यूशन आएगा. इसी के साथ एक दूसरा पार्ट है, इंटीग्रेशन x² - a² अपॉन x dx. x² - a² स्क्वायर रूट अपॉन x dx. Then you put x = a secant theta. x को पुट करते हैं a secant theta, तो मेरे पास हो गया a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन a secant थीटा, और dx हो गया a secant थीटा इंटू tan थीटा. तो ये हो गया a secant थीटा इंटू tan थीटा. a स्क्वायर रूट से बाहर गया,
लीजिए ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर रूट से बाहर आया तो मेरे पास हो गया ए इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू टेन थीटा और डी थीटा, राइट। एक्स स्क्वायर मान से स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू पुट कर दी ए सीकेंट थीटा का वैल्यू सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। देन बट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास हो गया ए इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये आ गया मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। बट टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा, ये ए कैपिटल बाहर हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, ये हो गया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और माइनस थीटा प्लस सी। अब व्हाट इज सीकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास, बट सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, देयरफॉर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो एक्स बाई ए का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया ए, ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन ए माइनस थीटा, थीटा हो गया मेरे पास यहाँ से सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए, सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा जब एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन एक्स डी एक्स, उसको सोल्व करूँगा तो मैंने एक्स को ए सीकेंट थीटा पुट किया और वहाँ से सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ तक दो टाइप हमने करवा दी हैं, रिमेनिंग दो टाइप हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करें।